Hello everyone, so guys, welcome to our new YouTube video and welcome to our channel One Study। तो आज हम एपिसोड 2 लेकर आ चुके हैं। मोशन चैप्टर का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। उसमें हमने डिस्कस किया रेस्ट, मोशन और क्वांटिटीज के बारे में। आज हम क्या करेंगे, अपने मेन टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी, और अगर हो सके तो हम एवरेज वेलोसिटी भी कवर करेंगे। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 2 मोशन का, और हमारा बैच कर्णराज चल रहा है एपिसोड नंबर 2 पार्ट 2 इसका है हमारे मोशन का। तो ये हमारे मोशन का एपिसोड नंबर 2 या फिर पार्ट 2। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा कि मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा हमने कि मोशन क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन जो है चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है लेकिन टाइम चेंज करता है, उसे हम कहते हैं रेस्ट। उसके बाद हमने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। क्वांटिटीज में हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और हमने पढ़ा कि क्या होती है स्केलर। स्केलर मतलब कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। और हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमारा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, और अगर हो सके तो हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस होता क्या है? ओके, तो डिस्टेंस हमारा होता है कि समझिए आप खड़े हैं एक पॉइंट ओ पर, आप खड़े हैं एक पॉइंट ए पर, सॉरी आप ए पॉइंट पर खड़े हैं। आपने 5 मीटर मोशन किया। क्या किया? 5 मीटर मोशन किया। मतलब आप मोशन करते गए और आपने 5 मीटर जो है कवर कर लिया। समझे? 5 मीटर आपने कवर कर लिया। अरे एक बार आप समझिए, देखिए ये है एक ऑब्जेक्ट, ये एक पोजीशन पे खड़ा है, तो ये गया 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 और यहाँ बी पोजीशन पहुँच गया। एक ए से बी की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो ए से बी या बी पॉइंट पर आ गया, इसकी दूरी है कितना? 5 मीटर। ओके, 5 मीटर की दूरी है। फिर वो गया सी, फिर चला, अब वो चला 7 मीटर तक, और वो अब पहुंच गया सी पॉइंट पर। बी और सी के बीच में कितनी की दूरी है? 7 मीटर की, और इसने इस पॉइंट को क्या मार्क करके सी। फिर वो गया अपनी डी पॉइंट पर। कहाँ गया? डी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट पर गया और उसने फिर कवर किया कितना? 9 मीटर। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या इसने कवर की, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ और दैट इज कवर्ड। पहले एक देखो, इसमें तीन तीन कंडीशन अप्लाई होंगी। तीन कंडीशन कैसे अप्लाई होंगी? तो मैं अगर डिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस प्लस सी डी की डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ एक्चुअल लेंथ, ऑफ एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ, सम टोटल ऑफ एक्चुअल पाथ। इतना समझ में आया? देखिए अब ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या होगी? अब ए से बी की कितनी दूरी थी? देखिए ये इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम देखते हैं। ए से बी की दूरी कितनी थी हमारी? 5 मीटर। बी से सी की दूरी हमारी कितनी थी? 7 मीटर। प्लस कर देंगे, प्लस लगा है। सी से डी की दूरी हमारी कितनी थी? 9 मीटर। तो इन तीनों को प्लस करने पे अब हमारे का आंसर आया 7 + 5 12, 12 + 9 हमारा होता है 21। तो हमारा जो डिस्टेंस निकल कर आया वो आ गया हमारा 21 मीटर। तो मतलब उसने टोटल जो चला है वो है 21 मीटर। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया है जैसे कि
एक पर्सनैलिटी लेते हैं जिसका नाम है अखिलेश। किसी का नाम है अखिलेश, ओके। वो उसका घर जो है वो उसका ये है होम, ये उसका होम है, ओके, होम है। अब उसको जाना है कहाँ? उसको जाना है स्कूल, उसको स्कूल जाना है। और इसका स्कूल जो है वो है यहाँ, उसका स्कूल है यहाँ पर, ये है उसका स्कूल। अब क्या करता है वो, उसको डिस्टेंस नापनी है। तो वो क्या करता है, उसने एक चीज नोटिस की कि उसके कुछ कुछ दूरी पे कुछ ऐसे साइन बोर्ड लगे हैं, साइन बोर्ड लगे हैं कि आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा होता है कि यहाँ पे कोई एरिया का नाम लिखा हो लाजपत, लाजपत नगर, ठीक है। लाजपत नगर लिखा है 5 मीटर, इसमें लिखा है 5 मीटर, यानी कि आपके घर पर बोर्ड लगा है लाजपत नगर का, जो कि है आपके घर की दूरी पे कितना, 5 मीटर पर। तो यहाँ पे इसके घर के पास लगा है बोर्ड कि 5 मीटर पे लाजपत नगर है। और लाजपत नगर कहाँ पड़ता है हमारा, यहाँ पे पड़ेगा अगर बीच में। तो अब वो लाजपत नगर पहुँच गया, ठीक है। लाजपत नगर पहुँच, अब उसने अपना लिया कि हम 5 मीटर चल लिए, क्योंकि वो लाजपत नगर पहुँच गया। अब फिर वो क्या करेगा, फिर वहाँ पे उसने एक और बोर्ड देखा, यहाँ पे देखा उसने लेक, लेक 3 मीटर, 3 मीटर, लेकिन 3 लेक जो है 3 मीटर बाद मिलेगी आपको। अब वो लेक जो है यहाँ पर है, अब वो लेक पर पहुंच गया, ओके। अब वो लेक पर पहुंच गया, मतलब कि उसने 3 मीटर और चल गया, पहले 5 चला, अब वो 3 मीटर चल गया। फिर उसने देखा वहां पर एक और बोर्ड लगा था, जैसे इसका मान लीजिए इसका स्कूल जो है वो है गांधीनगर में, गांधीनगर में उसका स्कूल है। अब वहां पे लिखा है बोर्ड पे स्ट्रेट, स्ट्रेट 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और बोर्ड लगा है 7 मीटर का। अब वो 7 मीटर चल के फिर स्कूल पहुंच गया। अब उसको निकालना है कि मेरे घर से लेके स्कूल तक का कितना रास्ता है। तो पहले से निकाला, मेरे होम से लेकर लाजपत नगर तक कितना रास्ता है, 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। लाजपत नगर से लेक तक का रास्ता कितना है हमारा, 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर नहीं 3 मीटर। और उसने फिर देखा कि लेक से स्कूल तक का रास्ता कितना है, 7 मीटर। अब उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने किया इसमें एडिशन, उसने लगाया डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो उसने लगाया 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर, यानी कि उसके होम से लेकर स्कूल तक का जो रास्ता है उसमें जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 15 मीटर की। इसका निकल आया डिस्टेंस। तो यही तो होता है डिस्टेंस, कि किसी भी जगह का एक्चुअल पाथ कवर्ड उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ओके, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। समझे आप? अब हम इसकी अगर डेफिनेशन में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो ऐसा लगेगा, ये है हमारा डिस्टेंस। हम लिखेंगे इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय a body is known as distance। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होती है मीटर, ओके। क्वांटिटी की बात करें तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस प्लस में कोई नहीं है, आपको इस एक्चुअल पाथ को देखना है। ऐसा यूनिट क्या है हमारी, मीटर, और क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर। और डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला वही हो गया कि टोटल पाथ जो होता है उसको एडिशन कर लीजिए। अगर 3 पॉइंट पर गया आप ए बी सी, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा। ये वैसे ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं एक पॉइंट के तौर पर, ओके। तो ये हमारा होगा डिस्टेंस। अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने पहले वाले केस में क्या देखा
कि पहले वो ए पर था, फिर वो बी पे, सॉरी पहले वो ए पर था, फिर वो बी पर गया, फिर वो सी पर गया, फिर वो डी पर गया, ए बी सी डी। अब आपसे कोई पूछे डिस्टेंस, आप बता दो कि 21 मीटर निकाला था हमने, लेकिन कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन निकालता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इट इज द शॉर्टेस्ट path between the initial position between the initial position to final position। ये क्या है कि एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखना इसमें आपको थोड़ा अपना मैथमेटिक्स घुसाना पड़ेगा, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप गए ए से बी, कहाँ आप गए ईस्ट की तरफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए से बी आप गए ईस्ट की तरफ जहाँ पे आपने कवर किया 5 मीटर, फिर आप गए साउथ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ, फिर आप गए नॉर्थ की तरफ, फिर आपने डिस्टेंस कवर किया कितना 7 मीटर, फिर आप गए फिर से ईस्ट की तरफ, फिर आपने कवर किया 2 मीटर, फिर गया वो सीधा साउथ की तरफ गया और डिस्टेंस कवर कितना किया 10 मीटर। समझ में आया आपको? डिस्टेंस कवर किया कितना 10 मीटर। ओके, अब आपसे कोई पूछे इसमें आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, कैसे बताएंगे? बिल्कुल आप इसमें डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, आप सीधा यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करेंगे डी, ए से डी तक की, ये क्या होगी? एक इमेजिनरी लाइन। अब हमें इसकी लेंथ को पता लगाना पड़ेगा। इसकी लेंथ को पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ओके, ये हमारा आया था 7 मीटर, अभी बनेगा क्या रेक्टेंगल। ये हमारा आया था 7 मीटर, देखिए 7 मीटर आया था हमारे, ये 5 मीटर था। सबसे पहले आप ये निकालिए, इतनी सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी? हाइट, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है हमारी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना पता ही होगा आपको मैथ में, इतना यहाँ पे निकलेगा हमारा। देखो हाइपोटेनस, ये हमारी हाइपोटेनियस है, इतना पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है हमारा, राइट एंगल का अपोजिट वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे, उसमें स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर हमारी कितना है 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 343, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25। ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे हमारा कितना आएगा? ऐड करने पे हमारा आएगा 368 कुछ, तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, चलो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इजी बनाते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। यहाँ से हमने यहाँ तक की क्या खींची? इमेजिनरी लाइन। क्या खींची? एक इमेजिनरी लाइन। ये हमारा क्या है 2 मीटर, विड्थ है हमारी क्या 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद ये 7 मीटर, ये पूरा कितना है 10, और ये कितना है 7, तो ये कितना होगा 10 - 7 = 3, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर। ये पूरा हो जाएगा हमारा 7 मीटर, तो 5 + 2 7, ये 3 हो गया। अब हमें इसी से निकल जाएगा हमारे किससे? देखो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे हमारा 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना था हमारा 49। अच्छा, हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने 343 ले लिया, वहाँ पे होना था 49, गलती हो गई वहाँ पे, सॉरी। यहाँ पर आप करेंगे AD का स्क्वायर, 3 3 9, 9 + 49 = AD का स्क्वायर इक्वल 58 आ गया। अब आप AD इक्वल, आपको AD इक्वल यहाँ पे आप √58 भी छोड़ सकते हैं, या निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या आ गया AD √58 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ऐसे निकालना है हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादातर हमारा लगता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, समझ में आया आपको? बिल्कुल।
अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन लिखें तो वो कुछ होगी इस प्रकार। इट इज द शॉर्टेस्ट path between initial and final position. Okay, between initial and final position. Okay, बहुत से बच्चों का भी समझ में नहीं आया तो चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक इजी एग्जांपल देते हैं आपको, समझिए। हाँ, ये बंदा है, ये यहाँ से गया 3 मीटर, गया 3 मीटर इस साइड गया वेस्ट की तरफ, फिर ये गया नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, नॉर्थ की तरफ गया 4 मीटर। ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर से वही शॉर्टेस्ट पाथ तो इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब ये किससे निकलेगी? पाइथागोरस से। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वांटिटी ले ली थी, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नंबर ले लिए थे। अब हम इजी लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए एग्जाम्पल के तरीके। बाद में क्वेश्चन तो लगवाएंगे ही। तो इसमें क्या निकलेगा फिर से, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमारा कितना निकलेगा? 4 16 प्लस 9, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो ए सी हमारा निकल कर आ जाएगा √25 यानी कि 5 निकल कर आ जाएगा हमारा। तो ए सी हमारा हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि हमारे डिस्प्लेसमेंट में जो निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 5 मीटर। अब हाँ, क्वांटिटी इस कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक फिर से वही इसकी है, ऐसा यूनिट वो है मीटर, और ये जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने देखा तो पहले वो ईस्ट में जा रहा था, फिर नॉर्थ में जा रहा था, फिर वो उसको ईस्ट और नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन भी तो इन्वॉल्व हो रही है ना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह की डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें। आपको अगर लिखना है 5 मीटर तो 5 मीटर आप लिखोगे ऊपर डायरेक्शन ईस्ट, ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आप सिंबल लगा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन आप सिंबल लगा देंगे, बिल्कुल सही होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। काफ़ी लंबा खिंच गया, 20 मिनट की वीडियो बन गई है ऑलरेडी। स्पीड और वेलोसिटी पे ही हम एंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी अगले जो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक इस चैप्टर का, उसमें कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी रह जाएगी हमारी, ग्राफ्स रह जाएंगी, और लास्ट में वही हमारा रह जाएगा तीनों इक्वेशन का फॉर्मूला। हाँ, चौथी भी वीडियो बन सकती है, क्वेश्चन भी कराने हैं आपको, कोई नहीं बना लेंगे। तो स्पीड पे आते हैं हम। आप बचपन से कुछ फॉर्मूला पढ़ कर आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पढ़ा ही होगा। बस स्पीड क्या होती है? स्पीड देखो टी को उधर ले जाएंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसी से हमारी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से गए दिल्ली, जैसे कि आप इंदौर से गए दिल्ली, आपने 500 किलोमीटर की जर्नी जो है तय की है। कितने की है? 500 किलोमीटर की। ठीक है, आपने टाइम कितना लिया है? आपने टाइम लिया है आपने लगभग लिए हैं 15 घंटे। 15 घंटे लिए हैं आपने लिए हैं 15 घंटे। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या थी हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि 500 अपॉन 15, फिर 5 3 जा 5 5 3 जा 500, तो हमारी स्पीड क्या निकल कर आएगी? 33.33 किलोमीटर पर आवर।
इसकी ऐसे नोट मैं आपको बताऊंगा। तो यही होता है कि आप कितनी डिस्टेंस कितने टाइम पर कर रहे हैं, मतलब कि जैसे इसमें लिखा तो हर घंटे आप कितनी कर रहे हैं, 33 किलोमीटर। आपको मीटर में आएगा कि आपने किया है 100 मीटर, वो भी 5 मिनट में, तो वो भी 5 सेकेंड में, माफ कीजिएगा, अगर आपने 100 मीटर कवर किया है वो भी 5 सेकेंड में। अब आप पूछ रहे हैं हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात है स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट इक्वल टू स्पीड पूछ रहा है वो, तो क्या होगा हमारा 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो स्पीड निकल के आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड होती है हमारी। देखो डेफिनेशन हमने यहाँ बना ली, इसी में कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल कर आ जाएंगे हमारे, देखो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी हमारी, वो हो जाएगी हमारी क्या, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन कहीं अगर आपको दिया गया किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं चलेगा, आपको इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका मैं बता देता हूँ। किलोमीटर पर सेकेंड को अगर आपको मीटर में, आपको अगर किलोमीटर दिया गया उसको मीटर में करना है तो आप 1000 का डिवाइड कर लोगे, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया गया उसको मीटर में करना है तो आप कर सकते हैं कैसे, 5/18, ये एक फॉर्मूला होता है, इस सिंपलेस्ट करके ही आया 5/18। कैसे जी मैं बता देता हूँ, 16 देखो 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 60 होते हैं मिनट, 1 किलोमीटर कितने मिनट होते हैं, 1000। ये कितना है, 3 हाँ 1 घंटे में हमारे 3600 सेकेंड होते हैं। 1000 को 0 करेगा, सॉरी डिस्टेंस ऑफ टाइम होता है 3600, 0 करेगा, 520, 5 7 35, 102, 20 और ये है तो 2 से कटेगा, 2 10 और 2 3 36, 2 5 और 2 18, 5/18 हमारे यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ये होता है, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 लगा सकते हैं। ओके, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर वही बात कि मैग्नीट्यूड से मतलब है, डिस्टेंस से क्या बोलते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, सॉरी वेक्टर नहीं, वेलोसिटी पे आते हैं हम। वेलोसिटी क्या होता है, देखो जैसे हमने पढ़ा स्पीड में कि इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, it is the displacement, per unit टाइम। एक इंसान कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हर यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा फॉर्मूला, v इक्वल टू d/t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो हो जाएगा हमारा, ये किसी ने कहा है कि 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकेंड में, तो कितना 5 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, सीधी सी बात। अब इसकी जो है ऐसा यूनिट होती है वो भी होती है क्या, मीटर पर सेकेंड, और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं कुछ आपको केस की बात बताता हूँ। ओके, मैं कुछ केस की बात कर रहा हूँ कि कुछ कंडीशन तो अप्लाई होती हैं। आपने अगर A to B गए आप, ओके, वापस नहीं आए, 5 मीटर किया तो डिस्टेंस भी आपके 5 मीटर होगी यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 होगी। क्वेश्चन आ गया कि व्हेन इन विच कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज बोथ इक्वल, तो आप लिख सकते हैं व्हेन आप बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इतना लिख सकते हैं। और इसी कंडीशन में यही अप्लाई होता है कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। ओके, तो इतना आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कन्वर्स बैच को ज्वाइन कीजिए। अगला एपिसोड मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।